बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनिशियल प्रॉब्लम ऑफ यूएसए आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि यूएसए कैसे डिस्कवर हुआ, फिर उसके बाद ब्रिटिश ने वहाँ पे 13 कॉलोनीज़ बनाई और वो 13 कॉलोनीज़ डेवलप हो गई कल्चरली, इकोनॉमिकली। और फिर जो है ब्रिटिश की पॉलिसीज़ जो है फिस्कल पॉलिसीज़ ऐसी थी कि उसकी वजह से कॉलोनीज़ ने रिवोल्ट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट। और 1783 को उन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस में अमेरिका जो है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट जो है डिक्लेयर हो गया। अब इंडिपेंडेंस के बाद जो है तो अमेरिका जो है वो अच्छे खासे प्रॉब्लम फेस करता है। इन प्रॉब्लम्स में से 3 मेजर प्रॉब्लम्स क्या थी। एक फर्स्ट तो था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि इनका जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। और उनके पास एक गवर्निंग डॉक्यूमेंट जो था वो था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट था वो था आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है दूसरा प्रॉब्लम क्या था, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कि इन्होंने जो वॉर लड़ी थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उसकी वजह से जो है नेशनल डेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। ऑलमोस्ट तकरीबन $54 मिलियन थे उस टाइम के, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड एक और ये भी था कि इनका एक प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम भी नहीं था। अब थर्ड क्या है कि थर्ड हमारे पास पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। पॉलिटिकल प्रॉब्लम में कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी थी और कुछ एक्सटर्नल फॉरेन रिलेशन भी थे कि उनको क्या करना था, डेवलप करना था। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मेजर चैलेंजेस थे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस यूएसए ने फेस करने थे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम को और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे डेवलप हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, पहले तो पढ़ते हैं आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन और इसमें क्या क्या फ्लॉज थी, ठीक है। अच्छा, ये क्या था कि आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन जो था, तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये 1781 में अडॉप्ट किया था, ठीक है। अच्छा, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, ये जो आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन था ये इनहेरिटेड वर्किंग डॉक्यूमेंट था, ठीक है। इट हैड बीन यूज्ड बाय कांग्रेस टू एडमिनिस्टर द अर्ली यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, ठीक है। और द आर्टिकल लिंक 13 colonies stayed together to work with a common problem, but the document seems to have many flaws to run the government structure, and these flaws were far beyond the करेक्शन, ठीक है। इसी वजह से मतलब ये जो फ्लॉज थी ये बहुत ज़्यादा थी और करेक्शन इनमें पॉसिबल नहीं था। फर्स्ट क्या था कि रिप्रेजेंटेशन का भी प्रॉब्लम था कि इसमें क्या था, एक ही हाउस था। अब कुछ स्टेट्स थी कि वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी पॉपुलेशन के लिहाज से, कुछ स्टेट्स छोटी थी, तो रिप्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम था, प्रॉपर जुडिशियल सिस्टम नहीं था इसमें। इसके अलावा जो है तो ये जो डॉक्यूमेंट था ये टैक्सेस इम्पोज नहीं कर सकता था, ठीक है। तो इसके अलावा प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम नहीं था, एग्जीक्यूटिव की प्रॉपर अथॉरिटी नहीं थी, प्रॉपर इलेक्शन का सिस्टम नहीं था, इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंसेस नहीं था, ठीक है। तो ये सारे जो है मेजर फ्लॉज थी आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन में, ठीक है। और जॉर्ज वाशिंगटन ने क्या कहा था, जॉर्ज वाशिंगटन ने इसको कहा था रोप ऑफ स्टैंड, ठीक है। तो क्योंकि रोप ऑफ स्टैंड मतलब वो उसमें क्या थे, मजबूती नहीं थी, ठीक है। और उससे ये था कि उसकी वजह से ये था कि ये ना हो कि एक थ्रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन था कि ये जो 13 कॉलोनीज जो यूनाइट हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ये ना हो कि ये खुद ही डिसइंटीग्रेट हो जाए, ठीक है। तो ये सारी क्या थी, ये सारी आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन के मेजर फ्लॉज थी, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं कि यूएस ने कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया, ठीक है। अब क्या होता है कि 13 कॉलोनीज जो है वो जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो एक कन्वेंशन जो है उसको हेल्ड करता है, उसमें 13 कॉलोनीज के डेलीगेट्स को बुलाता है, ठीक है। वो जो डेलीगेट्स है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मतलब इनका पहला पर्पस ये होता है कि ये इन्होंने क्या करना होता है, ये जो बुलाते हैं इनको फिलाडेल्फिया में, ठीक है। इस कन्वेंशन को कहते हैं फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, ठीक है। पहले पर्पस तो ये होता है कि ये जितने भी डेलीगेट्स आए थे इनको इस पर्पस के लिए बुलाया गया था कि ये जो आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन है इसमें चेंजेस की जाए, इसमें जो फ्लॉज है इनको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन क्या होता है कि इन फ्लॉज को देख के ये क्या करते हैं, ये डिसाइड करते हैं
ठीक है, कि ये जो फ्लॉज है ये फॉर बियॉन्ड द करेक्शन है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होता है कि ये जितने भी डेलीगेट्स है, ठीक है, ये जो डेल्फिया कन्वेंशन है उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि ऑल ओवर अगेन, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल दोबारा ही स्टार्ट से लिखा जाए, ठीक है। यानी क्या था, इन्होंने इसमें बस इसमें डिसाइड कर लिया टू कम अप विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है कि इसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में जो डिसाइड हो गया, ठीक है। अब क्या था कि उस कॉन्स्टिट्यूशन को बेस कर दिया गया था दो प्लान्स पे, ठीक है। दो प्लेन्स कौन कौन से हैं, एक को कहते हैं वर्जीनिया प्लेन, एक को कहते हैं न्यू जर्सी प्लेन, ठीक है। अब वर्जीनिया प्लेन क्या है कि वर्जीनिया, ये दोनों प्लेन इनको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये क्या क्या है और कौन किन किन स्टेट्स ने ये प्लान जो है प्रेजेंट किया था, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के प्लान के बेस पे क्या होता है, एक कॉम्प्रोमाइज़ आता है जिसको कहते हैं कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। और इस कॉम्प्रोमाइज़ को ग्रेट कॉम्प्रोमाइज़ भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या करता है, ये जो डिस्प्यूट अराइज हुआ होता है इन दोनों प्लान्स के बेस पे, ठीक है, कि कुछ स्टेट जो है वो इस प्लान को फेवर कर रहे होते हैं, कुछ स्टेट जो है इस प्लान को फेवर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ये जो कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज़ है, ठीक है, ये दोनों प्लान्स को इकट्ठे कर देता है, ठीक है, यानी दोनों के बीच में से मिड का जो सोल्यूशन होता है उसको निकाल देता है, ठीक है। अब कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज़ के बेस पे क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको लिख लिया जाता है, और फिर जो डिलावेयर है, ठीक है, वो फर्स्ट स्टेट होता है कि वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को साइन कर देता है, ठीक है। तो क्या 19, ठीक है, ये जो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन था ये 1787 को हुआ था, ठीक है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, ठीक है, तो उसको कॉलोनीज़ ने, ठीक है, कॉलोनीज़ ने 1789 को क्या किया, 1789 को वो रेटिफाई हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं इस पे कि वर्जीनिया प्लान क्या था और न्यू जर्सी प्लान क्या था, ठीक है। अब वर्जीनिया प्लान में क्या है कि वर्जीनिया हमारे पास वर्जीनिया के जो स्टेट, ठीक है, ये जो ये क्या थे, ये फेडरलिस्ट थे, ठीक है। फेडरलिस्ट मतलब ये इन फेवर थे कि स्ट्रॉन्ग फेडरेशन हो, ठीक है। और ये जो जितने भी स्टेट्स थे, ठीक है, ये इसको ऐसे कंसिडर करें, ठीक है, कि ये हमारे पास 13 कॉलोनीज थी तकरीबन। हाँ, ये क्या है, ये इस तरह 13 कॉलोनीज, 1 2 3, ये इस तरह 13 कॉलोनीज थी, ठीक है। अब ये जो वर्जीनिया है ये यहाँ पे लाई करता है, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स थी, ठीक है, ये इस प्लान के फेवर में थी क्योंकि ये स्टेट्स बड़ी थी, ठीक है। और ये जो स्टेट्स है ये इसके प्लान के फेवर में, ठीक है, ये न्यू जर्सी यहाँ पे है, ठीक है। तो ये स्टेट्स जो थी ये छोटी थी और ये इस बात के फेवर में थी कि क्या हो, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है, कि बड़ी स्टेट और छोटी स्टेट दोनों की इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है। लेकिन ये वर्जीनिया प्लान में क्या था कि ये चाहते थे कि रिप्रेजेंटेशन क्या हो, पॉपुलेशन के बेस पे हो, क्योंकि ये स्टेट्स बड़ी थी, ठीक है। अच्छा, फिर ये स्टेट्स जो है ये चाहती थी कि स्लेवरी भी रिप्रेजेंटेशन में जो है स्लेव्स भी काउंटेड हो, ठीक है, काउंट हो, ठीक है। और ये जो स्टेट थे, ठीक है, इनको ये था कि अगर स्लेव जो है वो काउंट हो गए तो डेफिनेटली इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या थी, ये इनके फीचर्स है, ठीक है, कि ये स्मॉल स्टेट्स थी और ये जो है ये लार्ज स्टेट्स है, ठीक है। और ये जो वर्जीनिया प्लान था, ठीक है, ये चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल स्टार्ट से ही क्या करे, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। और ये जो थे ये चाहते थे कि आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन में ही चेंजेस की जाए, ठीक है। तो इन दोनों प्लान्स में ये मेजर जो बातें थी वो क्या थी, रिप्रेजेंटेशन की बात थी, ठीक है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात थी, ठीक है, कि सेंटर को स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं, स्टेट्स को स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी मेजर इन दोनों में जो पॉइंट्स थे, ठीक है। अब क्या होता है कि अब इन दोनों को कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज़ क्या करता है कि न्यू जर्सी प्लान को और वर्जीनिया प्लान को कंबाइन कर देता है, ठीक है। और इसमें से जितने भी जो
डिस्प्यूटेड पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि फेडरेशन से रिलेटेड आ रहे, रिप्रेजेंटेशन से आ रहे, स्लेवरी से रिलेटेड आ रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो एक मिड सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है, कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो जाता है कि आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन में तो वन हाउस था, ये क्या करता है, ये बाइक कैमरल कर देता है, ठीक है। जो लोअर हाउस है, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, वो किस चीज़ के बेस पे है, वो बेस है पॉपुलेशन के बेस पे, ठीक है। लेकिन जो अपर हाउस है, ठीक है, अपर हाउस जो सेनेट है, ठीक है, तो वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, हर स्टेट के 2 सीट्स, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन के प्रॉब्लम को इस तरह सॉल्व किया गया है। और इसके बाद क्या हुआ है कि पावर जो है, ठीक है, वर्जीनिया जो है वो फेडरलिस्ट है, वो चाहते थे कि स्टेट जो है वो सॉरी जो सेंटर है वो पावरफुल रहे और स्टेट एज कंपैरेटिवली इतने पावर में ना हो, ठीक है। लेकिन जो न्यू जर्सी का प्लान था उसमें ये था कि स्टेट जो है वो स्ट्रांग हो एज कंपेयर टू सेंटर। तो क्या करता है कनेक्टिकट कॉम्प्रोमाइज़, क्या करता है, वो कहता है कि स्टेट जो है ना सॉरी सेंटर जो है वो ना ज़्यादा स्ट्रांग होगा ना ज़्यादा वीक होगा, बल्कि क्या करेगा, असिस्ट करेगा 3 ब्रांचेस को। कौन कौन सी ब्रांचेस, तीनों ब्रांचेस को असिस्ट करेगा, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, ठीक है। इन तीनों ब्रांचेस को क्या करेगा, असिस्ट करेगा सेंटर, ठीक है। अच्छा, फिर क्या था कि आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन में क्या था कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का कोई मैकेनिज़्म नहीं था, ठीक है। और इसी वजह से उसमें एक थ्रेट था कि ये ना हो कि ये स्टेट जो है ये डिसइंटीग्रेट हो जाए, ठीक है। तो अब डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए क्या किया गया है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट जो है स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको हैंडल करेगा, ठीक है। अच्छा, अब फिर इसके बाद क्या होता है कि फिर इसके बाद जो है स्लेवरी के प्रॉब्लम को जो है उसको अब जो वर्जीनिया प्लेन था उसमें ये था कि वो इन अ फेवर थे कि